रेवा एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी, लेकिन उसके सपने विशाल थे। वह हमेशा सोचती थी कि उसकी जिंदगी में कुछ अद्भुत घटेगा, कुछ ऐसा जो आम लोगों के साथ नहीं होता। एक दिन गांव के पास एक पुराना हवेलीनुमा घर देखा गया, जिसमें कई वर्षों से कोई नहीं रहता था। गांव में अफवाह थी कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन रेवा को रहस्यों से डर नहीं लगता था, बल्कि उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती थी। वह एक शाम वहां गई। घर अंदर से धूल से भरा था, लेकिन एक अजीब सुकून देने वाला एहसास भी था। जैसे ही उसने दीवार के करीब कदम बढ़ाया, उसे अपनी परछाई कुछ अलग महसूस हुई, जैसे वह उसकी नहीं थी। धीरे धीरे उस परछाई ने एक आकार लेना शुरू कर दिया। एक युवक की छवि उभर आई, लंबा, आकर्षक, लेकिन धुंधला। रेवा को घबराहट हुई, लेकिन किसी अनजाने खिंचाव ने उसे वहीं रोक दिया। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। मैं कोई नहीं, बस एक परछाई जो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आवाज गहरी और सम्मोहित कर देने वाली थी। रेवा को पहले तो यह सपना लगा, लेकिन हर शाम जब वह वहां जाती तो वही परछाई उससे बातें करती। वह उसे सुनता, उसकी भावनाओं को समझता। वह कभी कभी हवा में उसकी उंगलियों को छूने का आभास भी देती। रेवा को उस परछाई से प्रेम हो गया। यह अजीब था, असंभव था, लेकिन फिर भी सच्चा लगा। लेकिन एक दिन हवेली के पुराने ग्रंथों को पढ़ते हुए उसे पता चला कि यह परछाई असल में एक श्रापित आत्मा थी, एक राजकुमार, जिसे सदियों पहले किसी ने छल से इस रूप में बांध दिया था। अगर रेवा इस प्रेम को निभाने की ठानती तो वह भी परछाई बन जाती। अब फैसला उसके हाथ में था। क्या वह इस अधूरे प्रेम के लिए अपना अस्तित्व त्याग सकती थी? रेवा मुस्कुराई। उसने परछाई की ओर देखा और कहा, प्रेम केवल साथ रहने में नहीं, आत्मा की गहराइयों को महसूस करने में भी है। मैं तुम्हें हर जन्म में याद रखूंगी, लेकिन मैं इस श्राप को आगे नहीं बढ़ने दूंगी। इतना कहकर वह हवेली से लौट आई। परछाई धीरे धीरे विलीन हो गई। उस दिन के बाद हवेली हमेशा के लिए शांत हो गई। रेवा ने अपने प्रेम को खोकर भी उसे जीना सीखा। उसने जाना कि प्रेम केवल किसी को पाने में नहीं, बल्कि उसे समझने और सम्मान देने में भी होता है, चाहे वह एक परछाई ही क्यों ना हो।